सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 4647 कृषि व पशुपालन पे बोलने का मौका दिया। आभार। खुशहाल किसान समृद्ध राजस्थान। आज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पे काफ़ी लंबे समय से चर्चा चल रही है और निश्चित रूप से ये देश कृषि प्रधान देश है। राजस्थान बहुत बड़ा भूभाग है, सबसे बड़ा प्रदेश है देश का भूभाग के हिसाब से, और यहाँ की स्थिति अलग है। किसान की जो स्थिति है आज़ादी से लेकर के आज तक, जो हम भी किसान परिवार से ही आते हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि प्रदेश ने पहली बार कृषि बजट देने का जो फैसला किया उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि के संबंध में और किसान के संबंध में बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। किसान के कर्ज माफी की भी बात करी, खाद की भी बात करी, बीज की भी बात करी, पानी की भी बात करी, उसके फसल की कीमत की भी बात करी। ये सारी स्थितियां हमारे सामने हैं। हम बात करते हैं जब किसान की, एक मुद्दा यहां पे आया ईआरसीपी का। मैं समझता हूं जो विपक्ष के साथी किसान के लिए बोल रहे हैं तो कम से कम उस बात में तो फैसला कर लेते कि इसको बनानी है, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराएंगे। वो भी किसान से जुड़ा हुआ ही मुद्दा है माननीय सभापति महोदय, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं कहेगा। जिसमें 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई होगी और 13 जिलों को पानी पीने को मिलेगा, लेकिन उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। यहां पर किसान की बात तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन किसान की जो हालत है आज गांव में जाके पूछिए किसान को। अगर कहेंगे खेती भाई टोटे का काम है, भाई खेती नहीं करनी, टोटे का काम है, लेकिन मजबूरी करनी पड़ती है। ये किसान की हालत है और ये सब जानते हैं जो वहां से जीत के आए, हम भी जीत के आए उस किसान के वोटों से। लेकिन किसान की जो हालत है आज, उस पर सबको बैठ के विचार करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं निवेदन करूंगा, आज ये कर्जे की बात होती है, बार बार कर्जा माफी की बात होती है, इसकी धरातल में जाइए कि क्यों होता है बार बार, किसान क्यों कर्जदार बनता है बार बार, क्यों उसकी जमीन नीलाम हो रही है। इस बारे में हमारे को विचार करना पड़ेगा, जब जाके किसान इस कर्जे से मुक्त पाएगा। सरकारें आती हैं, कर देती हैं। पिछली सरकार ने कर्जा माफी करी, अधूरा काम छोड़ के चले गए। 2000 करोड़ कर्जा माफ करने का करी, बाकी कर्जा हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने किया। बार बार कहते हैं आपने कर्जा माफ नहीं किया। सब चीजों का पता है, लेकिन किसान का दर्द एक ही है कि उसको फसल का अगर अच्छा दाम मिले, कमाई हो, उसकी खेती से उसके कमाई हो, वो आपको कभी नहीं कहेगा मेरा कर्जा माफ करना। वो चुकाने की कैपेसिटी उसके अंदर पैदा करिए माननीय सभापति महोदय, कि वो खेती से कमाए और उस कर्जे को चुकाए। वो आपके पास हाथ फैलाने नहीं आएगा कभी भी कहने के लिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। आज किसान की स्थिति क्या है? पानी नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में हालत इतनी खराब है, हमारे यहाँ 60 से 70% एरिया ऐसा है जिसमें पानी खत्म हो चुका। सिर्फ बरसात के ऊपर वाले भगवान के भरोसे खेती का काम होता है। किसान की हालत देखिए, आप जमीन देखिए, उस जमीन में अगर आज पानी हो, जहां मक्का पैदा होता था, आज वहां खेती नहीं होती है। हमारा माननीय सभापति महोदय, ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें किसी जमाने में पानी था तो वहां क्या क्या खेती होती थी और वहां से वो खाद्यान्न कहां जाता था। आज वो स्थिति है कि वहां पैदा कुछ भी नहीं होती, जमीन खाली पड़ी है। भट्टे लगने लगा लिए किसानों ने। क्यों लगा लिए? ट्रकों का काम क्यों कर लिया किसान के बेटे ने, किसान के लोगों ने? ट्रांसपोर्ट लाइन में क्यों घुस गए? किसान को क्या जरूरत पड़ी थी? अगर ये खेती फायदेमंद होती तो आज वो ये धंधा करने के लिए नहीं जाता। वो अगर उसमें से कमाई होती खेती में से, तो वो दूसरी तरफ अपना ध्यान नहीं लगाता।
आज जो पलायन है हमारा शहरों की तरफ गांव से, वो भी सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी खेती नुकसान का सौदा हो गई। अगर ये खेती फायदे का सौदा होती तो मेरी गारंटी से है कि आज ये पलायन शहर की तरफ इतना ज्यादा नहीं होता जितना हमारे को देखने को मिल रहा है आज। इसलिए मैं सभी से आपसे विनती करूंगा, सरकार ने बहुत अच्छा काम करी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफी संबल दिया है हमारे किसानों को, 2000 यूनिट बिजली फ्री करी है, और ये जो 100 यूनिट बिजली फ्री करी है इसमें भी किसान को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि किसान का जो खेत पे मकान बना है उसको भी, उसमें भी फायदा हो रहा है। ये छोटा काम नहीं है, सब्सिडी दे रही है सरकार, हर चीज में मदद कर रही है राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी कहीं कर रही होगी, लेकिन मैं केंद्र सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, हजारों करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ किया, इतना सा कर्जा माफ करने में आपको कहां जोर आ रहा है? आपको बोलने में ही दिक्कत आ रही है कि राजस्थान के किसानों का जो कर्जा है उसको माफ कर दें। उस सरकार ने भी तो सोचा होगा ये भूमि अधिग्रहण कानून क्यों बनाया गया, जो किसान की जमीन कौड़ियों के भाव नहीं बिके, उसको अच्छा दाम मिले जब भी उसकी वो जमीन एक्वायर होती है। ये मनमोहन सिंह जी सरकार और यूपीए के सरकार का दृष्टिकोण था। आज के जमाने में जब हाईवे निकल रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, अगर वो जमीन की कीमत, अगर वो अध्यादेश नहीं होता लागू, तो आज किसान की जमीन कौड़ियों के भाव बिकती। इसको भी हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसकी चर्चा कोई नहीं करता। सबसे बड़ी एक ही चीज है माननीय सभापति महोदय, किसान की खेती को आप प्रॉफिटेबल बनाइए, उसको उत्पादक उसका ऐसा हो, उसको दाम ऐसे मिले कि उसके अंदर से उसको कमाई नजर आए। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे इलाके की 2 बात कहना चाहूंगा कि मेरे यहाँ सहायक कृषि अधिकारी उद्यान का पद मैं माननीय मंत्री जी से काफी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं। अगर आप इस बजट में इसकी घोषणा करा सके तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। और मेरे यहाँ वैसे मैंने मांग करी है माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से भी और मंत्री महोदय को भी, कि मेरे यहाँ खेजरौली में कन्या महाविद्यालय खोलें। अगर वो नहीं होता है तो कम से कम एक कृषि महाविद्यालय तो आप खुलवाएं हमारे यहाँ, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री गोविंद प्रसाद।